वाणी शीतल चंद्रमा, मुखमंडल सूर्य समान, गुरु चरण में त्रिलोक है, गुरु अमृत की खान। प्रणाम, जय जिनेंद्र। मैं हूं अर्शल शाह। गुरु गुण गौरव गाथा सीरीज के 11वें एपिसोड में आपका स्वागत है। आज की बात है डॉक्टर रजत की, जो एक चाइल्ड डेंटल स्पेशलिस्ट है और गुरुदेव के प्रति अटूट श्रद्धा भाव रखते हैं। शुक्रवार का दिन था। हॉस्पिटल में आम दिनों के मुकाबले पेशेंट की भीड़ कुछ ज्यादा ही थी। उस दिन नर्सिंग स्टाफ की भी कमी थी। लगभग 4-5 डॉक्टर की टीम थी और सामने 50 से भी ज़्यादा पेशेंट थे। ऐसे में सुबह करीब 10 बजे एक 4 साल छोटी बच्ची का डेंटल ट्रीटमेंट का केस डॉक्टर रजत के पास आया। डॉक्टर ने उस केस को समझा, चेक किया और फिर ट्रीटमेंट करना शुरू किया। नर्सिंग स्टाफ की कमी के कारण उसके साथ आए दादाजी को हेल्पिंग स्टाफ की जगह पर बिठाया। उस बच्ची को ज़्यादा दर्द ना हो इसलिए काफ़ी देर तक समझाने के बाद उसको एनेस्थेशिया का इंजेक्शन दिया। दर्द में राहत तो मिल गई, लेकिन डर की वजह से उस बच्ची का रोना बंद नहीं हो रहा था। ट्रीटमेंट अपने आखिरी पड़ाव पर थी, बस कंप्लीट होने ही आई थी। डॉक्टर रजत उस बच्ची के दांत में छोटी सी निडल से, छोटी सी सुई से ट्रीटमेंट कर रहे थे और रोते रोते उस बच्ची ने अपना मुंह बंद कर लिया और दांत को पीस लिए, जिसके कारण डॉक्टर रजत के हाथ में जो छोटी सी निडल थी, जो छोटी सी सुई थी, उसकी पकड़ छूट गई और वो सुई उस बच्ची के गले में से होते हुए पेट में चली गई। तुरंत ही हॉस्पिटल के सभी स्टाफ और सभी डॉक्टर्स इकट्ठा हो गए और बच्ची का हेमलिच मैन्यूअर करवाने की कोशिश की, जिसमें वॉमिट करवाकर पेशेंट के आहार नली में अटकी हुई वस्तु को बाहर निकाला जाता है। लेकिन ऐसा करने के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ। अंत में एक्सरे करवाने के बाद पता चला कि वो निडल, वो सुई उस बच्ची के स्टमक तक पहुंच गई है। जैसे जैसे समय बीत रहा था वैसे वैसे उस बच्ची के माता पिता, रिलेटिव्स और बाकी लोगों की भीड़ का क्रोध, आक्रोश और चिंता भी बढ़ रही थी। ऐसे में डॉक्टर रजत को कुछ समझ में नहीं आ रहा थी कि अब क्या किया जाए, इसलिए उन्होंने श्री विक्रम गुरुवे नमः का जाप करना शुरू कर दिया। तुरंत ही सीनियर डेंटल एक्सपर्ट आए और उन्होंने माहौल को शांत कर दिया और कहा कि 72 आवर्स तक हम नेचुरली डाइट देंगे और मेडिसिन के जरिए नेचुरली अगर सुई निकल जाती है तो ठीक है, वरना सर्जरी करवानी पड़ेगी। और वो सर्जरी बहुत ही क्रिटिकल और रिस्की थी। ऐसे में अगर कुछ भी अनहोनी होती तो उस डॉक्टर का लाइसेंस सस्पेंड हो सकता था और उनकी वर्षों की मेहनत भी पानी में चली जाती। 3 दिन तक डॉक्टर रजत सोए नहीं और सिर्फ आंखों में आंसू के साथ गुरुदेव की समाधि पर जाके उस बच्चे के लिए प्रार्थना कर रहे थे और गुरुदेव का नाम स्मरण कर रहे थे। उसी वक्त डॉक्टर रजत के मोबाइल पे उस बच्ची के पिताजी का फ़ोन आया और आनंद के साथ उन्होंने कहा कि सुई निकल गई है और बच्ची एकदम ठीक है, सकुशल है। उन्होंने अपने बर्ताव के लिए माफ़ी भी मांगी और धन्यवाद भी कहा। लाखों रुपए की सर्जरी भी बच गई। गुरुदेव के आशीर्वाद से, गुरुदेव के कृपा से डॉक्टर रजत पर लगने वाला बड़ा कलंक भी गुरुदेव ने बचा लिया और उस बच्ची को नए जीवन भी दे दिया, नया प्राण भी दे दिया। ऐसी सच्ची घटनाओं से हमें पता चलता है कि श्री विक्रम गुरुवे नमः इस जाप में कितनी ताकत है और गुरुदेव के प्रति श्रद्धा भाव से की गई प्रार्थना में कितनी ताकत है। ऐसे गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन। नेक्स्ट वीक फिर एक बार गुरुदेव के चमत्कार की बात के साथ हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड विथ अस एंड थैंक यू सो मच।